ठीक है। ओके, तो लेट्स सी कि हम लोग किस प्रकार से टाइनी मैपिंग पे ध्यान देते हैं और टाइनी मैपिंग नाम की क्या चीज़ होती है वो भी हम लोग समझेंगे और देखेंगे परखेंगे, ठीक है। और मैं एक इंपोर्ट यहाँ कर लेता हूँ फुटेज को फटाफट, ठीक है। ओके, एनीवेज यहाँ से हम लोग एक नया फाइल है, तो एक रिसेंट जो हमारा फाइल खुला हुआ था रोटोस्कोपिंग का उसको लेके आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड लेट्स क्लिक ऑन इट एंड हम लोगों ने कल रोटो तो कर लिया दोनों कैरेक्टर्स को, ठीक है। उसके बेस में हम लोग देखते हैं कि और मेरे पास क्या क्या फुटेजेस आ रही है। तो यू कैन सी कि हमारे पास दो तो फुटेजेस है यहाँ पे। तो वी इंपोर्ट द बोथ एंड पहले बात हम बाइक वाला सीन पे कवर करेंगे हम लोग कि वो कैसे काम करता है उसके अंदर में, ठीक है। यू कैन सी कि हमारे पास एक बाइक का सीन आ गया है, ओके। एंड आई डोंट नो कि बंदा ने एमेजर पकड़ के रखा है कि पता नहीं क्या पकड़ के रखा हुआ उसने, ठीक है। लेट्स प्ले दिस थिंग एंड यू कैन सी कि अच्छा खासा यहाँ पर उसने स्पीड अप लेके चल के रखा है, ठीक है, उस नाम से। और आई डोंट नो कि कहाँ का सीन है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। वैसे बाकी ठीक है। राइट, तो उसको पीछे लेके चल, आगे तो बहुत चला गया तो पीछे चल, ठीक है। तो हाँ, वीडियो तो स्मूथ है। एक्चुअली क्या है कि वो तुम थोड़ा बहुत नेट का रहता है, नेटवर्क का रहता है इशू, ठीक है। उस बेस में काम होता है। तो ये एक बार देख लेना भले। राइट, ठीक है। एनीवेज तो देख पा रहे हो आप लोग कि मेरे पास एक काइंड ऑफ फुटेज तो आ गई है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है। लेकिन इसके टाइनी वेविंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स सर्च ऑन इट, यानी कि हम लोग देखते हैं कि टाइनी वेविंग करता क्या है। टाइम रिमैप भी है, टाइम मैपिंग भी है। आजकल तो डायरेक्ट वीडियो दिखा देते हैं, साला कोई कंटेंट छापता ही नहीं इधर में। ओके, टाइनी मैपिंग के अंदर में गाइस एक्चुअली दो चीज़ें आती है, ठीक है। ओके, राइट, हम लोग टाइनी मैपिंग की जगह मीनिंग अब तो देखना चाहते हैं लेकिन डोंट नो कि कहाँ से देख पाएंगे उसको। ओके, ये कुछ नहीं, एक्चुअली में एक वो है स्ट्रोक एनिमेशन वाला पार्ट था ये पूरा का पूरा। ये सब चीज़ें बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। बनाने के लिए आराम से बना सकते हो, बस बनाने का पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, उस वजह से। खैर, टैली में तुम लोग को मैं हिसाब से बता देता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है उसके अंदर में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम मैपिंग यानी कि क्या चीज़ होती है और किस वे में वो काम करता है, ठीक है। ओके, तो टाइम मैपिंग चीज़ ऐसी होती है कि अगर आपके पास एक फुटेज है, ठीक है, ओके, तो आप चाहो तो उसका टाइम को रिमैप करके यानी कि उस टाइम को स्ट्रेच अप कर सकते हो, उस टाइम को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हो उस नाम से, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी कि इधर में राइट क्लिक करके, ठीक है, फटाफट मैं टाइम पे चले जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ से एनेबल कर दूंगा टाइम रिमैपिंग को, ठीक है। ओके, यहाँ से एनेबल करने के लिए एक शॉर्टकट मेरे पास है जो कि कंट्रोल ऑल्ट टी है, ठीक है, ऑलराइट। और टाइम रिवर्स भी है, यानी कि जो लेयर जो है आपकी, ठीक है, वो टाइम रिवर्स भी कर देगा और साथ में टाइम स्टैच भी करता है, फ्रीज फ्रेम भी करता है, यानी कि जो फ्रेम है उसको फ्रीज भी कर देगा, ठीक है, एक जगह के बाद पे वो उस नाम से, ठीक है। और फ्रीज ऑन द लास्ट में भी करोगे तो जाके लास्ट में तक फ्रीज हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, उस बेस में। और अगर मैं चाहूँ तो उसको 10 सेकंड के अराउंड पे रोक सकता हूँ, यही यहीं पर, ठीक है। सो गाइस यू कैन सी कि यहाँ से मेरा जो है मतलब काइंड ऑफ बाइक तो बढ़ते चलेगी, जैसे 10 सेकंड अराउंड क्रॉस कर रहा है तो वो रुक गया है बराबर, यानी कि जो फुटेज है वो यहाँ से ना आगे तो बढ़ गई है लेकिन वो रुक चुकी है, जैसे इसके पीछे जाऊंगा तो वापस चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में इसने क्या किया है कि टाइम को होल्ड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, पूरी तरफ से होल्ड कर दिया गया है, इस नाम से वो टाइम वेपिंग कहलाता है, ठीक है। ओके, एंड टाइम वेपिंग का एनेबल कर लेता पहली बात तो यहाँ से, ठीक है, यू कैन सी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा चीज़ें जा रही है उस नाम से। ओके, एंड लेट्स थिंक कि मैं यहाँ पर अगर मैं 5 सेकंड का राउंड पे आता हूँ, ठीक है, ओके,
और इस 5 सेकंड को भाई मैं बढ़ा चढ़ा के पूरा का पूरा एकदम 15 तक कर दूंगा। ठीक है, और यू कैन सी 15 तक करने से क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको प्ले कर लेता हूँ तो यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है इसके अंदर टाइम, देख रहे हो? गाड़ी की जो स्पीड है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है इसके अंदर में, ठीक है, 5 सेकंड में। बिकॉज मैंने क्या किया है, इसके ऑल ओवर अराउंड पे मैंने इसको लेकर के पूरा एक मेजरमेंट लेके चला यहाँ से उस नाम से, ठीक है। जैसे इसको मैं 6 सेकंड के अराउंड पे एक लिगन कर लेता हूँ, और इसको तो पता नहीं है, तो आई थिंक कि इस कॉन्वो को 7 सेकंड तक रोक देना चाहिए उस बेस में, ठीक है। और दबा के छोटा ब्रैकेट दबाओगे तो यू कैन सी कि क्लोज ब्रैकेट दबाने से यहाँ तक कट हो चुका है, ठीक है। ओके, राइट। तो बात ये है गाइस कि इसमें क्या होता है, टाइम रिमेपिंग, अगर आप टाइम रिमेपिंग को हल्का सा भी फास्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ से एनेबल करना पड़ेगा बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर से करके दिखा दे तो आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आप चाहते हो कि ऑल ओवर जो मेरी फुटेज है ना, देखो यहाँ 15 सेकंड तक जा रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि जो 15 सेकंड तक फुटेज जा रहा है वो 15 सेकंड की जगह पे 5 सेकंड में हो जाए, और इस फुटेज की जो स्पीड है ना, स्पीड, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाए। तो आप लोग क्या करोगे, जीरो में अपने कर्सर को रखना, ओके, इसको कर देना राइट क्लिक, टाइम पे जाओगे तो एनेबल कर देना टाइम मैपिंग को, ओके, नॉट दिस थिंग्स, ओके, इसमें कर लेना आप लोग, ठीक है, टाइम मैपिंग को एनेबल, ठीक है। तो यू कैन सी कि टाइम मैपिंग का इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा, और साथ में आपको दो की फ्रेम्स भी दिखेंगे, एक शुरुआत में है और एक अंत में है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इन सब टाइम की फ्रेम को आप लोग फटाफट इसको 5 सेकंड के अराउंड पे मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, एनीवेज। और इसको मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग कर लेता हूँ उसके अराउंड पे, ठीक है, ओके। तो यू कैन सी कि जो लास्ट वाला की फ्रेम था ना उसमें वैल्यू थी 15 सेकंड की, और जो ये वाले जो जीरो पे की फ्रेम है उसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है। बिकॉज यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ पे एंड अप है 5 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद से देखो वीडियो रुक चुकी है, बिकॉज इसके अलावा और कोई फुटेज आपको यहाँ से नहीं देखने को मिलने वाली, ओके। बिकॉज सारे के सारे जो फुटेजेस है वो इधर पे स्ट्रेचअप हो चुकी है, और ये जो बाकी जो आप लेयर देख रहे हो ना इस नाम से, ठीक है, ये लेयर पूरा का पूरा एक बोल सकते हो कि खाली डब्बा टाइप का बस पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर का जो माल था वो ये तो यहाँ से निकल दिया है, लेकिन इसके बाद को जो चीज़ें पड़ी हुई यहाँ पे वो बस पड़ी हुई है, ठीक है, एक चीज़ काम नहीं करने वाली, ओके, राइट। तो दिस इज द एक्चुअल वे टू टाइम मैपिंग, यानी कि अगर आप टाइम मैपिंग करना चाहते हो यानी कि टाइम का मैनिपुलेशन फास्ट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर की फ्रेम को आजू बाजू रखोगे तो वो करेगा एनिमेशन को फास्ट, ठीक है। और की फ्रेम को रखोगे दूर दराज में तो वो कर देगा एनिमेशन को स्लो, ठीक है, उस बेस में, ओके। तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा अच्छा खासा एनिमेशन के तौर पे जो टाइम वेविंग है पूरे यहाँ से इसको लेके चल गया है उस नाम से, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँ, इसको 5 सेकंड के अराउंड में, जैसे मैं कह रहा था कि चीज़ों को मैं फास्ट की जगह स्लो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी कि भाई मेरा जो कर्सर खड़ा 5 सेकंड में खड़ा हुआ है, और यहाँ टाइम में जो वो दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 5 सेकंड के अराउंड पे, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको 5 सेकंड से मैं कर दूंगा। आप लोग चाहो तो क्लिक करके आजू बाजू भी ड्रैग क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो, उससे अभी आपका टाइम चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं इसको टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्यूरेसी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसका मैं फटाक से कर दूंगा 3, ठीक है, 3 सेकंड राउंड पे कर देता हूँ क्लिक, एंटर मारूंगा, और कैन सी कि ये जो फुटेज है वो पूरी की पूरी स्लो हो जाएगी उस बेस में, ठीक है, कैन सी कि एकदम स्लो हो गई है, ओके। कंट्रोल एस मार लेता हूँ, जीरो दबाऊंगा, हाँ, यस, आपका फ्रेम रेट इसमें ड्रॉप होता है गाइस, ठीक है। आप टाइम मैपिंग कर लो, टाइम को स्ट्रेच कर लो, उसमें फ्रेम रेट डिस्ट्रॉय होते ही होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग को, देखो ऐसा है कि दो तरीके हैं फ्रेम रेट, जैसे कि अपना फोटोशॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें तुमको बताया था कोई भी लेयर लेके आओगे तो पहले ही कर लेना कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ओके। तो ये भी एक्चुअल में टाइम को बचाने के लिए काम किया जाता है। इसके अंदर में क्या हो जाता है गाइस कि आपका जो फ्रेम रेट है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है, वो स्क्वीज हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, अपनी जगह से लेकर के बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा उस बेस में, ठीक है। वो चिपक जाता है, वो हटेगा नहीं ना, वो डिस्ट्रॉय होगा वहाँ से। टाइम मैपिंग क्या करता है गाइस कि वो चीज़ों को
फ्रेम को स्ट्रेच नहीं कर रहा है, ना ही उसको खींच ना उसको तान रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि टाइम को मैनिपुलेशन कर रहा है, यानी कि जो टाइम है वाकिफ में, उसको मैनिपुलेट करके वो पीछे टाइम पे लेके आ रहा है, तो उसको फास्ट बना दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द टाइम मैनिपुलेशन, नॉट द टाइम को वो क्या कर रहा है, परमानेंटली मैनेज नहीं कर रहा है वहाँ पे, वो सिर्फ टेम्पररी रूप से मैनेज कर रहा है उसको। यू कैन सी कि यहाँ पर आप लोग को जो लेयर का जो ये काइंड ऑफ जो आपको पैनल दिख रहा है, ठीक है, उसमें लेयर आपको पूरी दिख रही होगी, ना कि आधी अधूरी कटी कुटी आपको नहीं दिख रही होगी इसके अंदर में, ठीक है, उस बेस में मैं बोल रहा हूँ, ओके। तो ये काम करता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरफ है, बिकॉज ये लेयर्स को, उसके जो काइंड ऑफ फ्रेम्स है इस फुटेज के, उसको काटेगा नहीं, उसको बस चिपका के रखेगा, ठीक है। यानी कि जगह कम है तो चिपटा चिपटा के सब घुस नहीं जाते उसके अकॉर्डिंगली, वैसे काम करेगा इसके फ्रेम्स, ओके। लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होंगे किसी भी हाल में, ओके। और अगर मैं इन फ्रेम्स को थोड़ा सा, अगर मैं टाइम में जा करके मैं फ्रेम को स्ट्रेचअप कर दूंगा, तो यू कैन सी कि अगर स्ट्रेचअप करने के चक्कर में क्या हो जाएगा कि आपका जो फ्रेम है ना, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी कि थोड़ा फैल जाएगा पूरा का पूरा उस बेस में, ओके। और यहाँ पर सेकंड्स का कोई काम रहेगा नहीं फिर उसके ग्राउंड पे, ऑलराइट, इस बेस में काम होगा, ओके। तो डिपेंड अपॉन यू कि आपको टाइम मैपिंग से ज़्यादा खुशी मिलती है या फिर टाइम स्ट्रेचिंग से ज़्यादा खुशी मिलती है, ठीक है, ओके। और टाइम स्ट्रेचिंग में से आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा, और उसके शॉर्टकट में तो बता दूंगा कि उसे कैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन पहले बात तो टाइम मैपिंग में ध्यान दो, जीरो से रखो, ओके। हाँ बोलो। अरे इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा था समझाने के लिए बस। हाँ, वही है, जैसे हम लोग करते हैं ना कि हम लोग मतलब कितना भी ऊपर नीचे कर ले, फटेगा नहीं वो, ठीक है, पिक्सलेटेड नहीं होगा वो, ओके। तो उसके नाम से ये काम करता है ये भी, यानी कि इसके अंदर फ्रेम रेट जो है ना, वो कम नहीं होगे, चिपक जाएगा लेकिन कम नहीं होगे, ओके, इस बेस में काम होता है। हाँ, टाइम मैपिंग के अंदर में, ओके, उस बेस में वही बोलोगे, राइट क्लिक करोगे, टाइम में जाओगे तो एबल टाइम मैपिंग आता है, ठीक है, यहाँ पे। तो उसको देख लेना, ओके, और उसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल ऑल्ट टी, ओके, राइट। और टाइम रिवर्स से टाइम स्ट्रेच भी है, वो भी बताऊंगा, जो कि ये बहुत अच्छी खासी चीज़ भी मानी जाती है कभी कभार, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको नहीं, इन सब तीनों को ध्यान में ज़्यादा ध्यान देंगे। फ्रीज फ्रेम भी है, उसमें आप ध्यान दे सकते हो आगे जाकर, क्योंकि ये फ्रेम को रोक देता है आगे जाने से, बस वही काम करता है उसका, और कोई काम नहीं है, ओके। नाम ही वही है तो काम भी वैसे ही होगा उसका, उस नाम से, ओके। तो गाइस यू कैन सी कि मेरा कर्सर अभी 5 सेकंड पे खड़ा हुआ है, बट यहाँ पर 3 सेकंड है, बिकॉज मैंने उसको टाइम मैनिपुलेशन का ये बताया कि भाई तू जो खड़ा 5 सेकंड पे वो गलत है, वो 3 सेकंड है। तो ये ऐसा बिहेव करेगा कि 3 सेकंड के अराउंड पे ही इसको मैनेज कर पा रहा है, लेकिन इसको क्या हो जाएगा कि इसका स्ट्रेचअप टाइम इतना ज़्यादा है कि वो स्लो हो जाता है गाइस, ठीक है, ओके। तो किसी फुटेज को एकदम स्लो मोशन में लेकर के आना है तो यू कैन यूज़ द टाइम मैपिंग, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है स्लो आउट करने के लिए पूरा का पूरा इस बेस में। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ से अगर मैं इसको 5 सेकंड के अराउंड पे, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है, यू कैन सी यहाँ से मैच में कर रहा हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पर मैं क्लिक ऑन कर लूँगा, ठीक है, ये इस बेस में। और मैं 8 सेकंड के अराउंड पे जाऊँगा, और मैं उसको कर दूंगा यहाँ से 6, ठीक है, 6 कर दूंगा, यानी कि 1 सेकंड का टाइम गैपिंग रहेगा उसके बीच में पूरे, देख रहे हो कैसे ऐसे एकदम गैप आ गया उसमें अराउंड पे। ऑलराइट, तो फटाफट मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यू कैन सी कि यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ पे 15 है, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करना है, उसको 2 सेकंड राउंड पे लेके जाऊँगा, ठीक है, 2 सेकंड राउंड पे लेके जाने वाला हूँ, ओके। और फ्रेम जो है मेरा अभी 23 बाय मतलब पर सेकंड राउंड पे होगा आई थिंक, ठीक है। रेड फ्रेम रेट ऐसे 24 है, ठीक है, ओके। तो 24 फ्रेम रेट है, अभी मैं 2 सेकंड में क्लिक करके रखूँगा, ठीक है, यहाँ से इसको क्लिक कर लेता हूँ, एक नया की फ्रेम ऐड कर लूँगा, ओके। और इसको मैं रखूँगा 4 सेकंड के अराउंड पे, फिर 5 सेकंड पे उसको रख देता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं मैनुअली थोड़ा सा पीछे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ओके। यू कैन सी इसको मैं 3 सेकंड के अराउंड पे कर दूंगा उसको लेकर के पूरा का पूरा, ओके। और ये लोग का एनिमेशन थोड़ा स्मूथ हो जाए, इसी नाम से मैंने क्या सोचा कि इसका एनिमेशन स्मूथ करने में मेरे पास एक ही तरीका है, वो ये है कि 5 सेकंड से मैं उसको थोड़ा 4 सेकंड में रख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं पड़ेगी उस नाम से, ओके। मैं सोचा इसको
इस पर ही कर दिया जाता है, या फिर 6 सेकंड में भी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत और डाउट के, राइट। और या तो उसको करीबन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 4, ठीक है, राइट। एंड इसके बीच में क्या करने वाला हूँ मैं फटाफट, इन दोनों बीच में जाऊँगा और इसको फटाफट मैं कर दूंगा इजी ईज, यानी कि इजी इन कर लूँगा फटाफट इस नाम से, ठीक है। एंड एंटर मार के मैं इसका जो बीच का जो गैप है मैं उसको थोड़ा फिलअप करना चाहूँगा इस नाम से, उसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर दूंगा थोड़ा बहुत अपने एनिमेशंस को, तो कैन सी कि हमारा एनिमेशन स्मूथ होने के बाद भी सही लगेगा, ओके। समटाइम्स थोड़ा बहुत स्लो आउट होगा, उसके वजह से भी फास्ट आउट हो जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल स्लो हो जाता है उस नाम से, इसलिए ऐसा वर्क करता है उसको नाम से लेके, ओके। एंड ये क्या हो गया, इसको क्या है, इसको क्यों खड़ा कर रहा है। क्योंकि आप लोग को थोड़ा बहुत बाग एडिटर से थोड़ा बहुत खेलना भी पड़ सकता है कभी कभार, तो यू कैन सी कि हमारा बाग एडिटर भी मैनेज करता है चीज़ों को नाम से, उस नाम से लेकर के, राइट। कंट्रोल एस कर लेता हूँ एंड एंटर मार देता हूँ उस नाम से, ठीक है। और यू कैन सी कि हमारा जो काइंड ऑफ जो कर्सर है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जा रहा है, ठीक है। चलो चाहूँ तो उसको मैं करीबन 5 सेकंड के राउंड में लेके आ सकता हूँ। राइट एंड आप लोग को बार बार ट्विक करते रहना पड़ेगा कि भाई वो किस वे में मैनेज कर पा रहा है चीज़ों को लेकर के, राइट, उस वेस में। तो 10 सेकंड राउंड पर रख देता हूँ उस नाम से लेकर के। देख लो भाई अपना नेट कनेक्शन भी वही बोलता हूँ, वही सही रखा करो। वो एक्चुअली स्ट्रीमिंग के वक्त पे दिक्कत होती है कभी कभार उस नाम से, बाकी है कि रिकॉर्डिंग भी चल रही, स्ट्रीमिंग भी चल रही ना उस नाम पे, ओके। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी तो आप लोग देख पाओगे किस तरह से मैंने काम कर रहा था उसके अंदर में, ठीक है, ओके। एंड क्या बोलते हैं, वही टाइमिंग का वही मतलब होता है कि आप चाहो तो स्लो कर सकते हो या चाहो तो फास्ट कर सकते हो, वही इसका मीनिंग निकलता है आखिरी में, ठीक है, उस नाम से, ओके। और लेट्स सी द टाइम स्ट्रेचिंग, ठीक है, कि टाइम स्ट्रेचिंग नाम की क्या चीज़ होती है वो भी आप लोग देख लो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ उसमें डिलीट कर लेता हूँ टाइम टाइम को पूरा का पूरा, ओके। और उसमें क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, टाइम में जाऊँगा और टाइम को स्ट्रेच करूँगा। पहले बात तो टाइम ये बस देख लो, ऐसे रिवर्स करने से क्या हो जाएगा कि आपका जो डायरेक्शन जैसे जा रहा था वो उल्टा चला जाएगा। देख रहे हो कैसे उल्टा जा रहा है बाइक, अब देखना बाइक उल्टा जाएगा। यू कैन सी कि बाइक अब रिवर्स गियर पे लग गया पूरा उसके नाम से। इसे कहते हैं रिवर्स टाइम गियर, ठीक है। अगर आपको चीज़ों को एकदम पीछे लेके जाना है, बहुत सारे एकदम से, बहुत सारे एकदम डॉक्टर स्ट्रेंज ही बन जाओगे उस टाइप से, ठीक है, बना बना के उस नाम से, ठीक है। तो वही है, अगर आपको पीछे जाना है टाइम में तो यू कैन मैनेज द टाइम रिवर्स, ठीक है, ओके। और अगर आपको आगे जाना है टाइम में तो आप
टाइनी बस को छोड़ कर क्या टाइनी बेबी में कूदोगे फिर, ठीक है। ओके, यही सब उसमें फ़र्क होता है पूरा का पूरा, कि अगर आपको तेज़ करना है तो तेज़ करने के लिए की फ्रेम्स को आजू बाजू लेके आना पड़ता है, स्लो करना है तो और उसको आप लोगों को आजू बाजू लेके आना पड़ेगा, ठीक है। उस बेस में यू कैन सी, ये देखो कैसे वो पूरा का पूरा रिवर्स जा रहा है, इस बेस में देख रहे हो, वो आगे नहीं जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। क्या चीज़? नहीं नहीं, इसमें की पॉइंट नहीं लगेगी, इसने तो लेयर को उल्टा कर दिया ना। इसमें की पॉइंट फिर किस बात के, इसने पूरे लेयर को उल्टा करके रख दिया एक बार में, वही इसके अंदर काम हुआ है। हाँ मतलब ऐसा है कि देखो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो वीडियो कैसे सीधे से जा रहा है ना बाइक अपना, ठीक है, उस नाम से। ओके, तो अब क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, टाइम में जाऊँगा, ओके, और उसको कर दूंगा टाइम रिवर्स लेयर, ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि आपका जो लेयर है वो रिवर्स हो जाएगा, पूरा घूम जाता है, बस वही करता है इसके अंदर में, ठीक है। यू कैन सी कि टाइम रिवर्स के चक्कर में क्या होगा, पूरा बाइक के पीछे जाएगी, ओके। और अगर मैं नीचे से आगे करूँगा तो यू कैन सी कि आगे जा रही बाइक, और उसको कर दूंगा पीछे तो पीछे से चल जाएगी, ठीक है। ओके, ऐसा बोल रहा बड़ा सिंपल टॉपिक है, एक बार मैं करूँगा ना फटाक समझ में आ जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मतलब टाइम स्ट्रेचिंग, कि टाइम स्ट्रेचिंग के नाम की क्या चीज़ होती है, तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं उसके लिए, ठीक है। पहले आपको डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको कानूनी रूप से इसके अंदर वैल्यू डालना पड़ेगा और आपका टाइम स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। बट एक और तरीका आता है, जैसे कि डायरेक्ट वाला बोल सकते हैं कि एकदम उठा के पटक दे के एकदम से ही गई, ठीक है। तो वैसा वाला भी इसके अंदर काम होता है, ओके। तो पहले बात आपको बहुत आ रहा है कि स्ट्रेचिंग के लिए, यानी कि टाइम को किस हिसाब से फैक्टर या स्ट्रेच कर सकते हैं उस नाम से, ठीक है। तो एनी केस मैं टाइम जो फैक्टर है कि जो स्ट्रेच का फैक्टर है 100 पे, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 100 पे रहता है। 100 एक्चुअली वो नंबर है जो आपके टाइम लाइंस को, आपके बोल सकते हैं कि रियल वर्ल्ड का जो टाइम लाइन है उसको मैनेज करने में काम आता है, ठीक है। 100 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द टाइम स्ट्रेच पार्ट, ठीक है। आप मिड पॉइंट पे हो 100 पे अगर हो तो, ठीक है। बट अगर 100 के नीचे जाते हो तो यू कैन सी कि टाइम स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो 100 के नीचे आ रही कि टाइम जो है ना वो छोटा हो रहा है, छोटा होने के बाद क्या हो जाएगा, फास्ट होगा, ठीक है। एंड सी अगर मैं उसको 100 जा कर दूंगा 50, ठीक है, तो 50 जगह क्या हो जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हो कि पहले 100 था, ठीक है, तो यहाँ 15 सेकंड का ड्यूरेशन दिखा रहा था, ठीक है। इसका मैंने जैसे ही कर दिया 50, ठीक है, तो यू कैन सी कि 15 सेकंड से जस्ट 7 सेकंड में आ गया, यानी कि 7 सेकंड तक आपकी फुटेज कटेगी नहीं, आपकी फुटेज फास्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उसके अंदर पावर स्टोर होगा, और जैसे ही छोड़ोगे वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। उस बेस में वही काम होता है उसके अंदर में भी, कि मैंने स्प्रिंग को दबा के रखा हुआ है, उसको छोड़ा नहीं है। यू कैन सी कि कितना पावर उसके अंदर स्टोर हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं उसको ओके कर देता हूँ, और देखो आपका जो ये काइंड ऑफ जो आपका लेयर है वो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक आ गया है पूरा पूरा, यानी कि इतने टाइम को स्ट्रेच कर दिया है। और उसको पूरा प्ले करके देखो अभी के लिए मैं, यू कैन सी ये स्पीड बहुत ज़्यादा ही मतलब बढ़ चुकी है एकदम से, देख पा रहे हो कितना ज़्यादा स्पीड क्या आ चुकी है एकदम से। बाइक की जो स्पीड है 60 में है लेकिन कूदा 80 में रहा है ये, ठीक है। ऐसा सीन हो गया इसके साथ, देख रहे हो, मतलब पकड़ में आ जा रही करती है, इतना तेज नहीं होता है, हमको बेवकूफ़ नहीं समझे उस नाम से, ठीक है। ओके, और इसके अंदर काम होता है, ओके। तो यू कैन सी कि हमारे पास किस पैटर्न से यहाँ से काम हो रहा है। अगर चाहो तो इसमें आप लोग काइंड ऑफ ब्लर भी टाइप का दे सकते हो, ठीक है। ब्लर मैं देख लेता हूँ मोशन ब्लर है कि नहीं, मोशन ब्लर होगा तो भी मज़ा आ जाएगा देखने में, ठीक है। ओके, वेक्टर ब्लर वगैरह वगैरह ब्लर, देखते हैं कि रेडियल क्रॉस ब्लर कैसे काम, रेडियल फास्ट क्रॉस ब्लर, आई कैन सी दिस। और मिल गया मिल गया मिल गया, ठीक है। राउंड को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, आई कैन सी वी टाइप से चलेगा बिल्कुल, स्टैंडर्ड ब्राइटनेस भी कर सकता हूँ, डार्कनेस भी से कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, स्ट्रेन द अमाउंट में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ओके। एंड चलो ठीक है, मैं फटाक से इसमें 1 सेकेंड के अराउंड पे अमाउंट लगाऊंगा, ठीक है। और फिर कर दूंगा उसको सेंटर के अराउंड पे भी, और जूम पे भी कर दूंगा, ठीक है। और फटाक से इसको मैं लेके जाने वाला हूँ 6 सेकेंड के अराउंड्स पे, ठीक है। और इसका जो मतलब, सॉरी 1 पे लगाया था तो मैं 3 पे लेके जाऊँगा,
और उसका अमाउंट जो है ना टोटली मैं एकदम बढ़ा दूंगा, ठीक है, उस नाम से। ओके, लेट्स लाइक दिस वन। करिए मैं उसको रखूँगा 45 के राउंड पे रख देता हूँ। एंड यू कैन सी द मैनेजिंग पार्ट कि हम लोग यहाँ से जो रख रहे। एंड इसको वापस मैं यहाँ का 6 सेकंड पे रखूँगा। और यू कैन सी कि 6 पे मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा, यानी कि 55 कर दूंगा उस नाम से, ठीक है। और उसको लास्ट सेकंड में लाते ही, ठीक है, मैं उसको टोटली कम कर दूंगा उस बेस में, ठीक है। ओके, दो बार यू दबा लेता हूँ तो यू कैन सी कि मेरे पास मोशन ब्लर के लिए यहाँ पे चीज़ें आ चुकी है उस नाम से, ठीक है। लेट्स प्ले आउट। ओके, यू कैन सी कि एकदम मतलब जुम्बारी डुम्बारी मतलब बन गया पूरा का पूरा उस नाम से। यू कैन सी कि थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि अपने पास हीरो के पास थोड़ी देर के लिए पावर आ चुकी थी, ओके, उस नाम से। एंड आई एम गोइंग टू हैंड इट कंट्रोल एस, ठीक है। जो दबा हुआ, यू कैन सी कि एकदम सुपर फास्ट हो गया एकदम से, देख रहे हो एकदम से। अगर चाहो तो उसको ना एकदम यहाँ से लेकर के तीसरे सेकंड में ही, ठीक है, आप लोग उसके अमाउंट को और भी बढ़ा सकते हो। जस्ट लाइक इसको कर देता हूँ मैं 80 के अराउंड पे कर देता हूँ, ठीक है। यू कैन सी कि यहाँ से करीबन करने के बाद मैं इसको कर दूंगा 60 के अराउंड पे रखा हो, जो कि हो जाएगा करीबन 40 के अराउंड पे, ठीक है। और यहाँ से होते होते कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, और जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर करीबन 3 तक में ब्राइटनेस आ जाएगा, या फिर इसको अगर डार्कनेस कर सकते हो पूरा का पूरा। ये ब्राइटनेस ठीक लग रहा है, ठीक है। और यहाँ तक करते करते डायरेक्टली आप डार्क पे जा सकते हो, ओके। और यहाँ तक करते करते आप लोग चाहो तो स्टैंडर्ड पे आ जाना फिर, ठीक है। कैंडर्स क्लिक ऑन एस कर लेता हूँ, कंट्रोल दबा देता हूँ यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो यू कैन सी कि एकदम पूरा वाइट ही हो गया उस नाम से, फिर ब्लैक आउट हो गया था। देख पा रहे हो कैसा से एकदम स्मूथली, मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा ही भगा रहा है पूरा का पूरा गाड़ी को उस नाम से, ठीक है। नहीं कि इतनी स्पीड में भगेगी गाड़ी तो ऐसे ही लगेगा। ओके, तो ये भी एक पार्ट है गारव करने का चीज़ों को लेकर के, ठीक है, राइट। एंड ये टाइम स्ट्रेच का तरीका है कि ऐसे आप टाइम स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन एक मैंने कहा था शॉर्टकट तुम लोग को बताऊंगा। वो शॉर्टकट ये है कि तुम लोग को पहली बात तो इस वाले की मतलब इस वाले तुम अगर इसमें रखे हुए हो, ठीक है, ओके, तो मैं इसको रखने वाला हूँ करीबन 12 की तरफ पे रख देता हूँ उसको लेकर के, ठीक है। और मैं इस वाले को पकड़ के और दबा दूंगा, ठीक है। पहली बार उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर और दबाओगे गाइस तो देख रहे हो, और दबाने से क्या हो जाएगा कि मेरे पास ये जो काइंड स्ट्रेच का जो पावर है बढ़ जाएगी, ठीक है। और दबा के मैं स्ट्रेच करते जाऊँगा इस पैटर्न से, सिर्फ और दबाना, कुछ और मत दबाना, और दबाना है, ठीक है। ओके, यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पर टाइम स्ट्रेचिंग हो चुकी है, देख पा रहे हो कैसे टाइम पूरा स्ट्रेच हो गया पूरा पूरा, यानी कि मैंने और दबा के लेयर को बस खींच दिया तो वो पूरा एक बार में लंबा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसका फ्रेम रेट घटेगा नहीं, मतलब उससे फ्रेम रेट टूट फूट सकते हैं, ठीक है। टाइम स्ट्रेच जो ऐसी चीज़ है जो कि फ्रेम को तोड़ फोड़ सकती है, लेकिन ऐसा है कि जोड़ नहीं सकती, वो वही बात हो जाती है, ठीक है। तो अपने ऊपर में अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा खासा इसको दे सकते हो टाइम स्ट्रेच, तो उस वजह से आप लोग फिर मतलब कर सकते हो उसके अराउंड पे, ठीक है। अगर मैं इसका रखता तो यहाँ पे एंटर मार के प्ले करता हूँ। हाँ, कम भी ऐसे ही कर सकते, जैसे कि अभी मैं 12 पे रखा हूँ, मैं उसको ना 5 पे भी रख सकता हूँ, 2 पे भी रख सकता हूँ, 1 पे भी रख सकता हूँ। 1 पे रखूँगा सब ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। देखना चाहे तो देख लो भले, आई कैन सी, यू कैन सी कि उसको डायरेक्ट ही रख देता हूँ 1 पे, ठीक है। मतलब सबसे क्रेजियस पन है 1 पे रखना, ठीक है। ओके, एंड यू कैन सी हम लोग उसको रख देते हैं थोड़ा आगे। एंड इसको जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ से उसको स्ट्रेच कर दूँगा हल्का सा, तो यू कैन सी ज़रूरत दबा के प्ले करूँगा तो यू कैन सी एकदम ख़त्म ही हो गया पूरा, देख रहे हो उस बेस में, ओके। वही बात हो जाता है कि अगर ज़्यादा ही स्ट्रेचअप कर लोगे तो पूरे ख़त्म हो जाएगा, कम करोगे तो एकदम स्लो हो जाएगा, ठीक है। वही बात हो जाता है इसके अंदर में। तो इसको 5 सेकंड पे रखूँगा काम करने के राउंड पे, यू कैन सी कि आप मेरा बस कार्व चीज़ें हो जा रही है उसके लेके, ओके।
ठीक है, ये सब पार्ट थे पूरे कवर करने के लिए कि ऐसा टाइम स्ट्रेच होता है टाइम। ऐसी बात है कि अगर आप टाइम मैपिंग में कूदोगे करने के लिए तो आप एक ही चीज़ में कर सकते हो पूरा का पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि भाई टाइम का जो रीमैपिंग है वो थोड़ा स्मूथली होना चाहिए। डोंट लाइक कि एकदम से स्ट्रेच कर दिए, वो कर दिए, ये कर दिया, वैसा काम मत करना। एकदम धीरे से आराम से करना रहेगा आप लोगों को, ठीक है? ओके, इस बेस में काम करोगे तो आपके लिए भी सही रहेगा। ओके। एंड क्या और चीज़ और बता सकते हैं अपन? मैं तुम लोग को एक चीज़ और कल नहीं बताया था, वो ये है कि ऐसे तो ब्लर तो बहुत सारे लगा के आप लोग जो भी ब्लर लगाएगा वो उसमें लगा सकते हो उस नाम से, ठीक है? लेकिन एक और चीज़ है गाइस कि मैं आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताया था, वो है बोरिस, ठीक है? ये जो आपको दिख रहा है बोरिस एफएक्स मोका, ठीक है? मोचा जो भी इसको बोलते हैं, मोका बोलते हैं उसमें इसको, ठीक है? तो दिस इज द पार्ट ऑफ रोटोस्कोपिंग, द एडवांस रोटोस्कोपिंग, ठीक है? मतलब ये एक्चुअली ऐसा प्लगइन है जो काफ़ी खतरनाक वे से रोटोस्कोपिंग करता है। ओके। एंड इफ़ यू वांट नमूना तो कैन सी समथिंग ओवर इट। सॉरी, बंद कर लेता हूँ पहली बात हो जाए को दबा के इधर से एंड दबा दूंगा। ओके। अगर आप नमूना देखना चाहते हो तो यू कैन सी द होली नमूना, यानी कि इसको मैं डिलीट में थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं बोरिस का इफेक्ट इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। सी दिस मोका ए ई सी सी, ठीक है? इसको लेके आओगे मैं यहाँ पे। एंड इसका जो पैनल है, मैट का जो तरीका है, व्यू द मैट वगैरह वगैरह जो चीज़ें आएगी वो पूरी बदल जाएगी इसके अंदर में, ठीक है? ओके। क्रिएट एआई मास्क भी कर सकता हूँ, विजिबल लेयर्स भी कर सकता हूँ। ओके। एंड ट्रैकिंग डाटा भी अपने पास है कि ट्रैकिंग आपको कैसे करना है, ठीक है? क्रिएट ट्रैकर डाटा, उसमें उन्होंने क्या होता है कि आप किसी भी टाइप का ट्रैकिंग या क्रिएट कर सकते हो उस नाम से लेकर। ओके। आई थिंक यहाँ पर ट्रैकिंग क्रिएट हुआ होगा ये केस। मैं तो लेयर इसमें वन पे रखूँगा, सो जो इसमें रखते हैं हम उसको लेके क्रिएट ट्रैकिंग। एंड ये यूज़ होता है आप लोग का जो बोल सकते हैं कि रोटोस्कोपिंग हो गया, ठीक है? रोटो मास्किंग हो गया, ठीक है? एंड काइंड ऑफ रोटो ट्रैकिंग हो गया, उसमें सबसे बड़ा हाथ है मोका का, ठीक है? आप लोगों को लगता है कि अगर अगर यूज़ करोगे तो आपको ओरिजिनल ऐसा परचेस करना पड़ेगा, बट बाय डिफॉल्ट में अगर ये चीज़ दी हुई है तो हम लोग उसमें यूज़ कर लेते हैं उसको लेके, ठीक है? इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ एक बार तो यू कैन सी कि मोका का एक अलग ही पैनल अपने पास ओपन हो जाएगा, ठीक है? और जैसे मैंने कहा था कि रजिस्टर करने के लिए बोलता है, ठीक है? तो मोका बोरिस ओपन हो चुका है और यू कैन सी द इंटरफेस। स्टार्ट कर लेता हूँ, शो द नेक्स्ट टाइम, नो, स्टार्ट कर लेता हूँ उस नाम से लेके, तो यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास अलग अलग टाइप के पूरे टाइमलाइन आ चुके हैं, ठीक है? ओके। उस बेस में राइट। एंड सी यहाँ से लेके भाई यहाँ तक पूरा बराबर रूप से गया है उसको लेकर के, राइट? और आप लोग उसको थोड़ा, नहीं नहीं, मैं परचेज नहीं किया हूँ, ये एक्चुअली में फ्री वाला ट्रायल वाला वर्जन है, ठीक है? आप लोग को लेकिन इसको परचेस करना पड़ सकता है, लेकिन मैं डोंट सेव कर लेता हूँ उसको, थोड़ा फिट पे कर लेता हूँ, ठीक है? अगर मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ यू कैन सी कि ओके, इसमें कुछ थैंक यू फॉर बोरिस इफेक्ट्स वगैरह वगैरह, ठीक है? एंड काइंड ऑफ वॉइस इफेक्ट का जो प्लगइन है वो एक्चुअली बहुत खतरनाक है, यानी कि वो रोटो तो करता ही करता है, यानी कि कैरेक्टर को काटता ही करता है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें करता रहता है वो, ठीक है? तो लेट डिसाइड द ऑल ओवर द थिंग्स, हम लोग यहाँ से फटाफट एक एक ठोक मार्क्स बनाते जाऊँगा, ठीक है? उसको मैं सरफेस लेयर से कन्वर्टेड करते जाऊँगा अलग रूप से, ठीक है? ओके। तो एसेंशियल में रखा और रोटो भी कर सकता हूँ पूरा रोटो करने के नाम से, ठीक है? तो यू कैन मैनेज दिस थिंग्स। पहले बात तो ये अपने पास ये है कि सब प्लेन है, ओके? बहुत सी चीज़ इसके अंदर आ जाएगी आप लोगों को कवर अप करने के नाम से, ठीक है? एंड लेट्स क्रिएट सम मास्किंग पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सोच रहा हूँ कि इसका जो ये जो बहुत सारा इसका पैटर्न है, ये वाला तरीका है, मैं उसको यहाँ से रोटो करूँगा, ठीक है? यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, ओके, यहाँ क्लिक कर लेता हूँ उस नाम से लेकर के, यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ एक क्लिक कर लेता हूँ, ओके? एंड फटाक से एक यहाँ क्लिक कर लेंगे भाई, ठीक है? पार्ट हो गया खराब। एंड मैं इसको ना अभी थोड़ा सा वो करने वाला हूँ, हल्का सा इसको मूव ऑन तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने वाली चीज़ों को लेकर के, ठीक है?
पूर्ण रूप से इसमें सेंसर कर लेगा, इसको लेके पूरा का पूरा। ऐड तो लेयर वन पर भी क्लिक है पूरा का पूरा उस नाम से, तो यू कैन सी कि हम लोग इसके अंदर में ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे पुट डाउन करते जाओगा तो यू कैन सी कि हम लोग उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं इस काम से लेकर के पूरा का पूरा। ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग रोटो में एनिमेशन करते एनिमेट करते ना फ्रेम्स को, वैसे इसमें भी काम हो रहा है पूरा का पूरा। ओके। और यू कैन सी कि मेरे पास इसमें काइंड ऑफ ये पूरा ट्रैक तो हो चुका है एक बार में लेयर मेरे पास। ठीक है। तो एनी केस मैं से फटाफट एक बार मैं देख लेता हूँ भाई पूरा मैट हुआ कि नहीं हुआ चीज़ों को लेकर के। ठीक है। यस यू कैन सी द रोटेशन। ओके, मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ पूरा का पूरा पूरा पार्ट को। एंड इसको काइंड ऑफ यहाँ पे क्लिकअप करके मैं देखो यहाँ पे चीज़ों को लेके जाऊँगा पूरा का पूरा। ठीक है। कैन सी कि यहाँ पे चीज़ें सरफेस तो आ रही है पूरी की पूरी। ठीक है, लेकिन अभी रोटो पे है तो उसको रोटो पे रखूँगा। ओके। एंड राइट, एंड ये पार्ट होगा कवर अप अपना। हम्म, और तो ये रोटो का एक पार्ट हो गया। एंड लेट्स ट्रैक इट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितने फ्रेम्स है, करीबन इतने फ्रेम्स हमारे पास है अवेलेबल। ठीक है, उसको फटाफट हम ट्रैक कर लेते हैं उसको लेकर के। एंड फ्रेम ऑटोमेटिक फ्रेम्स और इसको लेकर के अरेबन की फ्रेम। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक करने के लिए मेरे पास दो ठो तरीके। पहले बात तो ये कि लास्ट फ्रेम की फ्रेम किस में जाना है वो मेरे को वो उसमें बताता है। ठीक है, यानी कि प्ले करने का बटन है ये। ठीक है, उस नाम से। एंड इसमें आप इसमें तुम लोग चाहो तो मैन्युअली रूप से ट्रैकिंग कर सकते हो। ठीक है। ओके, मैनुअली तरीका भी करने का, और आप लोग के पास वो तरीका भी है ट्रैकिंग करने का भी। ठीक है, लेकिन कभी कभी ट्रैकिंग पूरा अच्छे से नहीं होता है, तो यू कैन सी कि हमें बस ट्रैक करने के लिए भी कभी कभी तरीके, जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैं ट्रैक करते जा रहा हूँ उससे अकाउंट ले लेके पूरा का पूरा। तो देख पा रहे हो कि थोड़ा सा फ्रेम डिस्टर्ब हो चुका है। ओके ओके, ऑलराइट। ओके, आई थिंक अभी मास्क हो जाएगा अपना पूरा का पूरा। और ठीक है, मास्क हो गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक में। ठीक है, बट क्या हो गया कि यहाँ से जैसे इसने यहाँ से कदम रखा है इधर पे लेके इधर पे, तो यही से अपना जो काइंड ऑफ जो फ्रेम्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए पूरे पूरे। ठीक है। अब इसको मैं बढ़ा देता हूँ। एंड तो आप लोग देख पा रहे हो कि भाई इसको ट्रैकिंग करने के लिए बार बार चीज़ों को देखना पड़ता है कि ट्रैक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है इस नाम से। ऑलराइट ऑलराइट, धीरे धीरे नीचे खिसक गया पूरा का पूरा। ओके।
ओके, तो इतना पार्ट को कवर अप करने के बाद मैं यहाँ से कर दूंगा सेव प्रोजेक्ट। ठीक है, सेव प्रोजेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये पार्ट है, सेव प्रोजेक्ट है, इस कंट्रोल एस भी कर देगा तो ये भी हो जाएगा कवर अप। ठीक है, यहाँ से एंड इतने पार्ट को कवर अप करने के बाद मैं इसको लेके जाऊँगा भाई बाहर पे। ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, वी कैन सी कि इसमें आसानी से चीज़ों को विजिबल लेके आ सकते, उसको थोड़ा बंद कर देता हूँ एंड विजिबल द लेयर। हाँ, लेयर नंबर 1। ठीक है, अप्लाई द मैट कर दूंगा तो यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास एक मैट रेडी हो गया उस नाम से लेकर के। ठीक है, ओके एंड यस, फ़ायदा मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि एक काइंड ऑफ स्मूथनेस मिल सके अभी मेरे को। 20 के राउंड पे रख देता हूँ उसका फेदरनेस। इन्वर्ट मार्क्स करूँगा तो देखो मेरे पास वो जो चीज़ है वो रिमूव हो जाएगी पूरी की पूरी उसके पीछे से। ठीक है, इन्वर्ट मार्क्स मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको रखा उसके राउंड पे। और क्रिएट ए ई मास्क इसलिए कर दिया बिकॉज उससे क्या हो जाएगा कि आपके पास एक क्रिएटेड मास्क बन जाएगा उस नाम से लेकर के। ठीक है, राइट राइट, ये सब पार्ट्स हो गए यहाँ से कवर। ठीक है, वो पार्ट भी है कवर करने के लिए, बट मैं सोच रहा कि इसका ए का जो मास्क बना है मैं उसको हटा देता हूँ। आई डोंट नीड इट। ठीक है, मेरे को कभी नीड नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पे काइंड अपना जो रोटो है वो यहाँ से काम तो कर रहा है, बट दबाव यू करूँगा एंड यू कैन सी द ऑल ओवर जो पार्ट है वो ठीक से, मतलब ऐसे कि आपको बार बार रोटो करते करते वहाँ देखना पड़ेगा चीज़ों को लेके। जब तक ये जा रहा है अच्छी बात है, लेकिन जैसे लगेगा कि भाई थोड़ा बहुत दिक्कत कर रहा है जाने में, ठीक है, उस हिसाब से देख लेना फिर। ओके, ट्रैकिंग डाटा लेयर नंबर 1 के लेकर के। ओके, और तो जितना मैंने अभी तक ट्रैक किया गाइस, मेरे को यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा उसके राउंड पे लेकर के। जैसे कि यहाँ से अभी नीचे जाना से चालू कर दिया था उसने पूरा का पूरा। ठीक है, वो वाला पार्ट भी है मेरे पास कवर अप किया हुआ। 3 सेकंड नंबर रख रहा हूँ तो यू कैन सी मेरे पास 3 सेकंड में बराबर रूप से जा रहा है। राइट एंड रोटेशन अपने ऊपर में, रोटेशन कैसे करना है उस नाम से। कॉर्नर पिन सपोर्टेड ट्रांसमिशन अपने ऊपर में कैसे रखना है आप लोग को भी है। ठीक है, और दिस इज द ऑल ओवर पार्ट दैट यू कैन मैनेज द थिंग्स ओवर हियर। ठीक है, इसमें मैं काम करो तो आपका भी सही जाएगा, और चाहो तो आप इसमें कोई भी टाइप का कलर ग्रेड या फिर कोई भी टाइप का कलर करेक्शन डाल सकते हो। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई भी टाइप का सिमुलेशन डाल देता हूँ। ओके, आई कैन सी द सिमुलेशंस में ट्राई कर लेता हूँ थोड़ा बहुत चीज़ों को लेके, जैसे स्नोफॉल हो गया, फिर स्टार बस्ट हो गया। इसको एंटर मारते हैं, यू कैन सी कि पता नहीं कुछ अजीब अजीब टाइप से हमारे ऊपर में कुछ फेंकने की कोशिश कर रहा है। ओके, राइट, तो कैन सी कि हमारे पास पता नहीं क्या क्या फेंकने की कोशिश कर रहा है वो अगला। तो आप चाहो तो उसको थोड़ा बहुत कटर जो है उसको हल्का सा बढ़ा भी सकते हो उस नाम से लेकर के। ओके एंड स्पीड तो भाई कम ही कर देना, बस आई डोंट नो कि हमको स्पीड की ज़रूरत है।
पेज अपने ऊपर में कितना पेज रखना है उसके नाम से रहेगा। ओके, ग्रिड स्पेस एकदम ही कम कर देते हैं। साइज हमारे ऊपर में कितना रखना है कितना नहीं रखना रहता है। ब्लेंडिंग भी अपने ऊपर में रहेगी। ओके, ये पार्ट नहीं आप चाहो तो और भी चीज़ों का कर्व कर सकते हो, जैसे कि स्कर्टर डाल दो उसके अंदर में, ठीक है। यानी कि वो ये टूट के बिखर जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेयर्स पे काम करेगा ये पूरा का पूरा चीज़ों को लेकर के। अब इसकी जगह कर देंगे ग्लासेस एंड डाउन की जगह कर देंगे वाला लेयर। मार्क्स है वही वाला लेयर पे करेंगे इफेक्ट। ठीक है, अलग अलग तरीके के काम करने के लिए आप चाहो तो इसमें ग्लो भी डाल देना। ग्लो डाल के इसमें आप जो चीज़ों था मैनेज कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो आप लोग चाहो तो, जैसे ग्लो को बढ़ाने के लिए, ठीक है। कलर चैनल पर रखोगे या फिर अल्फ़ा पे आप लोगों के ऊपर रहेगा, मर्जी आप लोग की है इस चीज़ों में रखना आप लोग को लेके। ओके, एंड यानी कि 2.5 पे रख देते हैं भले उसको लेके। एंड आई कैन सी कि जहाँ जहाँ जाएगा अच्छे से काइंड ऑफ ग्लो करता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। ओके, एंड ये आप लोग चाहो तो यहाँ से कलर्स को बदल सकते हो, ठीक है। ओरिजिनल कलर से कर सकते हो ए बी पे। ओके, एंड क्लिक ऑन इट एंड कर दे इसको ब्लू पे। इस वाले को कर देते हैं भाई थोड़ा बहुत ग्रीन वाले पार्ट, जब एरिया हो जाता है वो वाले पार्ट पे, ठीक है। यू कैन सी कि हमारा जो ब्लू वाला पार्ट है वो करप भी हो गया, ग्रीन वाला पार्ट भी करप हो जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अपने ऊपर में आपको कैसा चीज़ों का रखना है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 5 इसमें कर लेते हैं क्लिक डाउन। पेंडोलस, ठीक है। तो ये बात होती है कि मास्किंग करके भी चीज़ों को करप कर सकते हो, जैसे कि मैंने मौका बताया सबसे बोल सकते हैं कि एकदम ऊपरी चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। ओके, एंड इस पर अगर आप और सीखना चाहते हो तो थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन यू कैन गेन द नॉलेज, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, राइट। मतलब ये चीज़ों को जितना कोचोगे उतनी चीज़ आपको इसमें मिलती जाएगी एक एक करके। ओके, वो वाली पार्ट हो जाती है। ओके, तो आज हम लोग देखा कि इस पढ़ने से हम लोग ने टाइनी मैपिंग देखा और साथ में हम लोग ने मोगा का भी थोड़ा बहुत ट्रेलर देख लिया कि वो कैसा काम करता है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, तो आपके आफ्टर इफेक्ट्स में होगा